न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। इंडिया आपको बताते चले कि लगातार जो है हम सारे मुल्क में हर एक पंचायत में जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। डुमडुमी से आए हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस बार सर आपका क्या उद्देश्य है? आगे मैं मुखिया प्रत्याशी का प्रतिनिधि चुन्नू सिंह, मैं पूरी डुमडुमी पंचायत की जनता से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि फिर से मेरी भाभी श्रीमती रीना देवी को आप जिताएं। मैं पूर्व की तरह जिस तरह आपके साथ 6 साल आपके घर में, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे मनरेगा का कुआं हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे 15वीं और 14वीं वित्त से पक्की सड़क हो, कूप मरम्मती हो, चापाकल निर्माण हो, जल मीनार हो, अन्य तरह की योजनाओं को जिस तरह मैंने घर घर तक पहुंचाया उस तरह मैं पुनः फिर से करूंगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा पंचायत स्तर में हमारे गांव स्तरीय छोटे मोटे झगड़ा जो हो जाते हैं और वो झगड़ा बात में बढ़ जाके कोर्ट में चला जाता है और 10-15 साल तक रह जाता है, ऐसी छोटी मोटी झगड़ाओं को मैं यहीं स्थानीय तौर पर मैं फैसला करता हूं और यहीं उसका निदान करता हूं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने मुझे अगला वोट दिया और मैं आपकी सेवा किया, मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करके मैं पुनः आपको फिर से सेवा करूंगा। मुझे अवसर दिया जाए और यही मेरा जनता से अपील है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, चूँकि मैं आज तक, मेरे पिताजी भी थे, पूर्व 1962 से इस पंचायत में रहे थे, 3 बार चुनाव लड़ चुके थे। मैंने कभी जाति पाति, छोटे बड़े को लेकर राजनीति नहीं किया। सभी वर्ग के जनता, सभी धर्म के जनता हमारे लिए समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस भावना से मैंने विकास किया। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं पुनः फिर से प्रत्याशी के रूप में मेरी श्रीमती रीना देवी भाभी जी खड़ी है। मैं आप लोग पत्रकार बंधु से कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ 2 बूथ नंबर 9 सोलियाचक, बूथ नंबर 12 सतवाबाद अति संवेदनशील है और कुछ आपराधिक तत्व द्वारा वहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है कि हम प्रचार गाड़ी भी नहीं ले जा पाते हैं। चूँकि अगर हम प्रचार गाड़ी ले जाते हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो चूँकि हम अगड़ी जाति से हैं, यहाँ पिछड़ी जाति के बहुत सारे लोग हमें वोट दे रहे हैं और वो ऐसा ना हो जाए कि अगड़ी जाति के लोग हमारी आरोप लगा दिए पिछड़ी जाति के विपक्ष इसी और मैं सामने डरे मैं चुनाव लड़। मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रशासन, मैं आग्रह करना चाहता हूं पत्रकार बंधु से कि इस अपील को प्रशासन तक पहुंचाएं और मैं शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहता हूं। लोग मुझे वोट देगा, मैं उनकी दिल में अगर हूं तो मैं निश्चित रूप से विजय होऊंगा। मुझे यह विश्वास, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है और मैं आपसे आग्रह करूंगा, बूथ नंबर 9 सोलियाचक, बूथ नंबर 12 हमारा थाना चित्रा है। मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ इसका विशेष व्यवस्था करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हमारे गरीब जनता, गरीब मतदाता जाके वहाँ वोट दे सके। हमको इसके अलावे और कुछ नहीं चाहिए। यही के बाद मैं धन्यवाद, नमस्कार। पंचायत में जैसे पानी की समस्या कहीं कहीं देखते हैं होती है, तो आपने पानी की समस्या के लिए, जनता के लिए क्या कुआं, चापाकल और पानी की टंकी की व्यवस्था किया और कितना % काम चल रहा है? मैं लगातार पिछले 6 साल से, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो नाली की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जिस रूप से हमें आवंटन मिलता है उस हिसाब से मैंने, जहाँ ज़रूरी ज़्यादा होता है उस हिसाब से मैंने काम किया है। और इतना ही नहीं, मैं अपने से ऊंचे, चाहे वो चेयरमैन हो, जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, वहाँ से भी मैं, चाहे वो गिड़गिड़ा कर हो, चाहे वो पैर पकड़ का हो, चाहे वो मांग के हो, अपने से बड़े से, प्रशासन से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, डीडीसी से, उपायुक्त महोदय, श्रीमान उपायुक्त महोदय से जाके मैं मिल के इस यहाँ के जनता के लिए विकास को मैं लाता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारे समाज में, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए कहाँ तक आप आगे बढ़े? आपका पंचायत कहाँ तक हो पाया? निरीक्षण कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या आवाज़ उठाएं इसके लिए? चूँकि निकट भविष्य में अभी यहाँ
हमारे बीच एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना के रूप में आया और उसको हमने बहुत झेले। हम सुदूर देहात में हैं। यहाँ से हमारी सदर अस्पताल की दूरी अगर देवघर माना जाए तो करीब करीब 65 किलोमीटर है और नज़दीक में जामताड़ा जिला है तो वो भी 20-25 किलोमीटर है। ऐसी सुदूर अवस्था में स्थिति में हम लोगों को कोरोना काल में जो दुखद समय पार हुआ उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। वैसी स्थिति में लोगों यहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे उनका सहयोग लेके, चाहे जिला स्तर के डॉक्टर हो उनका सहयोग से लेके मैंने काम किया। और समाज के बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे मैंने पैसे इकट्ठे करे, चंदा करके हम बहुत सारे लोगों को, आदिवासी भाई को और हरिजन भाई को, जो गरीब पिछड़ा दलित है, उन लोगों को मैंने इलाज कराया। और इस प्रकार अभी भी कुछ तो कमी है, चूँकि हम बहुत सुदूर देहात में, हम चाहेंगे कि इसका नज़र प्रशासन को हमारी ओर खींचें। पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है कि हमारे यहाँ भी एक अच्छी व्यवस्था हो, एक बड़ा हॉस्पिटल हो। चूँकि हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा गांव आदिवासी है जो आदर्श ग्राम में माना जाता है, तो उस आदर्श ग्राम में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो देख पा रहे हैं साहब चुन्नू सिंह का यही कहना है कि पंचायत में लगातार 6-6.5 साल से विकास कार्यों को करते हुए आ रहे हैं और लगातार जो है इस बार भी आगे जब जनता मौका देगी तो लगातार विकास के कार्यों को करते आएंगे। लेकिन कुछ आपराधिक तंत्र के लोग जो परेशान करना चाहते हैं, हम लोग पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें ताकि पंचायत में ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर वोट हो सके और गिनती हो सके। देवघर जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।